हमारा कंटिन्यू टॉपिक है। देखिए, अब हम जो नॉर्मल प्लेसेंटा है उसकी एक बार अटैचमेंट किस प्रकार होता है, एक फिजिकल व्यू में किस प्रकार अरेंजमेंट होता है, ये चीज हम देख लेते हैं। देखिए, ये यहाँ नॉर्मल ये यूट्राइन वॉल है, ये इससे ऊपर ये जो है ये क्या है, यूट्राइन वॉल है। और इस यूट्राइन वॉल से ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे, ये वाला एरिया क्या है, प्लेसेंटा है, यानी ये पूरा एरिया प्लेसेंटा है। अब देखिए, ये प्लेसेंटा के अंदर जो ये संरचना पाई जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं विलाई, इसको विलाई बोलते हैं। और ये वाला जो यहाँ मार्जिन है, इस मार्जिन को हम बोलते हैं पेरिफेरल मार्जिन। और इस जगह क्या होता है, इस जगह जो इधर की जो कोरियोनिक प्लेट है और इधर जो डेसिडुअल प्लेट है, वो दोनों आपस में आके मिलती है, यानी यहाँ पे डेसिडुअल वेसेलिस प्लस क्या, जो कोरियोनिक प्लेट है, ये दोनों आपस में आके क्या, इस पेरिफेरल मार्जिन में आके जुड़ती है। अब देखिए, ये जो बीच का जो स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। ये प्लेसेंटा के लगभग सेंटर में या सेंटर के पास जुड़ी होती है, यानी ये प्लेसेंटा है यहाँ से ये, और ये तो ये मार्जिन है, यहाँ पे मैंने यहाँ लिखा है। तो इन दोनों के, यानी ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, इसके बीच आके प्लेसेंटा जुड़ा है ना। तो इसके सेंटर में या सेंटर के पास में आके ये निकलता है, जो दो आर्टरी और एक वेन, यानी 3 ब्लड वेसल से वो निकलती है। और ये जो संरचना होती है इसमें, इसको बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। और एट टर्म कितना, A2V1, और एट 4 मंथ कितना, A2V2 होता है। फिर राइट जो अम्बिलिकल वेन होती है वो डिसअपीयर हो जाती है 4 मंथ टिल 4 मंथ तक, तो ये रहता है। आफ्टर 4 मंथ दिस कंडीशन होती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो अंदर ये जो लेयर यहाँ है, देखो ये जो लेयर, बाहरी लेयर, जो इसको अम्बिलिकल कॉर्ड की बाहरी लेयर, और इस जिस फीटस जिस अंदर लिपेटा है उसकी सबसे बाहरी लेयर क्या है, एमनियन। ये लेयर क्या है, एमनियन। देखिए, ये एमनियन लेयर है। और जो सबसे यहाँ से बाहरी लेयर बनी है, ये यहाँ से, इस लेयर का नाम क्या है, इस लेयर का नाम है कोरियन। इसका नाम क्या है भाई, कोरियन, दिस वन। और कोरियन और एमनियन के बीच जो स्पेस है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एमनियोटिक सैक। क्या कहते हैं, एमनियोटिक सैक। तो ये जो एमनियोटिक सैक है, ये कोरियन एंड एमनियन से मिलके बनी हुई एक संरचना होती है ना। और इसमें जो एमनियन है, ये एमनियोटिक फ्लूइड का सिक्रेशन करता है। और इस एमनियोटिक फ्लूइड के, ये एमनियोटिक फ्लूइड है एमनियोटिक कैविटी के अंदर, और इसके अंदर जो फीटस है, जो भ्रूण है, वो करता रहता है ना। तो ये एमनियोटिक 2 लेयर से मिलके बना होता है। और ये जो लेयर, ये गर्भाशय के अंदर क्या करता है, एमनियोटिक सैक जो, अब देखो इस साइड से क्या है, इस साइड से सर्विक्स पार्ट है। तो यहां से इस साइड से किसी प्रकार का, इस साइड से किसी प्रकार का कोई असेंडिंग इन्फेक्शन यहाँ आके इसको इन्फेक्टेड नहीं करे, इसलिए एक तो ये कवर है, वो सैक को इसका प्रोटेक्शन करता है ना, डबल लेयर्ड है। फिर किसी प्रकार का अगर शॉक लगता है, किसी प्रकार को चोट लगती है,
तो ये जो फ्लूइड है ये इससे एब्सॉर्बेंट का काम करता है। तो एमनियोटिक सैक दो संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, कोरियन और एमनियन। ठीक है, एक तो ये बात ध्यान रखना है। फिर इस तरह से अरेंजमेंट, अब ये सेम आप मान लीजिए गर्भाशय के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसे रहती है, यानी गर्भाशय का ऊपरी जो फंडस पार्ट है, फंडस का एंटीरियर पोस्ट पार्ट में ये संरचना विकसित होती है और उससे जुड़ा हुआ अम्बिलिकल कोर्ड से जुड़ा हुआ ये फीटस और चारों तरफ ये लेयर पाई जाती है। ये नॉर्मल एक पिक्चर है, वो दिमाग में बिठा लेनी है। अब होता क्या है कि कभी कभार ये जो नॉर्मल प्लेसेंटा है, ये यहाँ बेसिकली हम नॉर्मल अटैचमेंट कहाँ पढ़ रहे हैं, नॉर्मल जो फंडस है उस फंडस के एंटीरियर या किस भाग में, पोस्टीरियर भाग में, तो अटैचमेंट होता है नॉर्मली, है ना। ये यहाँ नहीं, अगर यहाँ नहीं हो तो उनमें जो कंडीशन डेवलप होती है वो सारी प्लेसेंटा की एबनॉर्मलिटीज मानी जाती है। ये कंडीशन हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो ये नॉर्मल है, ये ध्यान रखना है। फिर देखिए आगे, देखिए नॉर्मल प्लेसेंटा, इस डायग्राम में देखिए एबनॉर्मलिटीज हम शुरू किए। देखो ये डायग्राम के थ्रू देखना है हमको। A fibrinous layer separate the placenta from the uterine wall is a normal pregnancy, है ना। क्या है, फाइब्रिनस लेयर है ना। जस्ट ऐसे है, यूं समझिए कि प्लेसेंटा कैसे है मैं आपको बताऊं एक और सिंपल वे में। तो आप यूं समझ लें कि प्लेसेंटा एक केक की तरह होता है। कैसा होता है, केक की तरह होता है। है ना, और अब देखिए प्लेसेंटा एक केक की तरह होता है। ये प्लेसेंटा, ये केक के दो भाग हो गए और ऊपरी क्या है, केक के ऊपर क्या लगाते हैं, कैंडल्स। तो देखिए ये तो ब्लड वेसल्स है जो यूट्राइन वॉल के अंदर धस जाती है ना। और ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट है यूट्राइन वॉल का डेसिडुअल बेसिलस। तो ये डेसिडुअल बेसिलस, और ये वाला कौन सा है, ये पार्ट, ये जो कोरियोनिक क्रोंडोसम से निर्मित है, यानी ये कोरियोनिक प्लेट है। ये क्या है, कोरियोनिक प्लेट है। तो इस तरह से नॉर्मल एक फ्लेशी ऑर्गन है। क्या है भाई, एक फ्लेशी ऑर्गन है जो नॉर्मली जो एंडोमेट्रियम है उसकी जो दो लेयर होती है एंडोमेट्रियम की, जिसको हम बोलते हैं एक को तो बेसल लेयर, दूसरा बोलते हैं फंक्शनल लेयर। फंक्शनल लेयर की जो दो परतें हैं जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियोसम और कॉम्पैक्ट लेयर, वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें, कैप्सुलरिस और पेराइटल्स में। तो ये यहाँ पे है, ये नॉर्मल है, कोरियोनिक विलाई ऑफ द प्लेसेंटा और स्टेटम बेसिलस ऑफ द एंडोमेट्रियम, ये जो नॉर्मल है। अब देखिए जो सबसे पहला है, देखो किस प्रकार की एबनॉर्मलिटी डेवलप होती है। ये जो एबनॉर्मलिटी है ये इम्प्लांटेशन, या यूं कहें इसको दूसरा नाम इन्वेजन। जब प्लेसेंटा अंदर धंसती है इसको इन्वेजन बोलते हैं, है ना, इम्प्लांटेशन। तो जब इम्प्लांटेशन होती है तो चार प्रोसेस होती है, एक एट्रैक्शन, एक एडिशन, एक इन्वेजन, एक पेनेट्रेशन इम्प्लांटेशन के समय। तो ये इन्वेजन है, ये बहुत ज्यादा हो जाए जो
यूट्राइन वॉल है जो अंदर से एंडोमेट्रियम, बीच में मायोमेट्रियम और सबसे बाहरी पेरीमेट्रियम, 3 लेयर है ना। तो देखो अगर एंडोमेट्रियम की केवल जो फंक्शनल लेयर है उससे अटैच है ना, से अटैचमेंट है तो वो नॉर्मल प्लेसेंटा है। फर्स्ट वन देखिए, इसको देखिए आप, प्लेसेंटा एक्रेटा। देखो 79% ऑफ द एबनॉर्मली इम्प्लांटेड प्लेसेंटा कोरियोनिक विलाई अटैच टू द यूट्राइन मायोमेट्रियम। यहाँ क्या है, जो कोरियोनिक विलाई होते हैं नॉर्मल किससे कनेक्ट है भाई, बेसिलिस लेयर से। ये यहाँ से संपर्क किससे हो गया, यूट्राइन मायोमेट्रियम से। ये बात ध्यान रखना है। जब नॉर्मली जो कोरियोनिक विलाई है उसका अटैचमेंट जब मायोमेट्रियम से हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। तो नॉर्मली जो कंडीशन होती है 79% इन तीनों में से ये कंडीशन पाई जाती है। ये 3 जो कंडीशन है इन्वेजन की, है ना, एक्रेटा उसमें सबसे सामान्य है, सबसे ज्यादा ये होती है। फिर देखिए दूसरा ये है प्लेसेंटा इनक्रेट। यहाँ तो क्या है, मायोमेट्रियम से अटैच हुआ है, अटैच टू दी मायोमेट्रियम। यहाँ क्या है, टोटल कितनी, जितने जो एबनॉर्मलिटी है इन्वेजन में उसमें 40% केस इसके होते हैं, 40% ऑब्नॉर्मली बनता है। कोरियोनिक विलाई इन्वेड द यूट्राइन मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर चुका है, यानी कोरियोनिक विलाई इन्वेड द मायोमेट्रियम। यहाँ तो क्या है, देखो नॉर्मल में मायोमेट्रियम से संपर्क नहीं होता, ठीक है। अगर मायोमेट्रियम से संपर्क हो गया इसका मतलब एक्रेटा मायोमेट्रियम के अंदर धस गया, इन्वेड हो गया, अंदर धस चुकी है, पेनेट्रेट हो चुकी है, तो इनक्रेटा मायोमेट्रियम के इन अंदर हो गई, इन्वेड हो गया। देखो ये यहां से इन, यहां से इन, ठीक है, तो क्या है, इनक्रेटा। फिर लास्ट आता है प्लेसेंटा परक्रेटा। ये टोटल जितने जो इन्वेजन के जो केस होते हैं उसमें 77% केस इसके होते हैं कोरियोनिक विलाई at the uterine myometrium and invade adjacent organs such as bladder। यानी यहाँ देखो अंदर एंडोमेट्रियम, फिर मायोमेट्रियम, फिर पेरीमेट्रियम, सिरोसा जो बाहरी लेयर होती है यूट्रस की वॉल की बाहरी लेयर वो सिरोसा होती है, यानी पेरीमेट्रियम होती है। तो यहाँ पे ये किसमें धस चुकी है, पेनेट्रेट किसमें हो गई है। तो 3 की इन्वेजन संबंधित 3 घटनाएं इवेंट होते हैं। पहला नॉर्मली, देखो ये ध्यान रखना है पहले तो, जो प्लेसेंटा नॉर्मली अटैच होता है वो एंडोमेट्रियम के बेसल लेयर से कोरियोनिक विलाई का संपर्क रहता है, अटैच होता है। अब ये ना हो के अलग अलग जो यूट्रस वॉल की मसल्स है उन मसल से अटैचमेंट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले जो प्लेसेंटा एक्रेटा, यानी इस प्रकार की कंडीशन जिसमें कोरियोनिक विलाई का संपर्क जो यूट्राइन वॉल है उसकी जो मध्य लेयर जिसको हम मायोमेट्रियम कहते हैं, मिडिल लेयर को, उससे अगर अटैचमेंट हो जाता है, अटैच हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्लेसेंटा एक्रेटा। और ये 3 कंडीशन है इन्वेजन संबंधित, इसमें से सबसे एक्रेटा, है ना। फिर दूसरी कंडीशन इनक्रेट, यानी मायोमेट्रियम के इन्वेड हो गया, अंदर धस चुकी है, तो ये 14% है टोटल का। फिर क्रेटा यानी जो कोरियोनिक विलाई है वो मायोमेट्रियम को क्रॉस करके पेरीमेट्रियम के अंदर इन्वेड कर चुका है, तो इसको बोलते हैं परक्रेटा, ठीक है। पर यानी पेरी मायोमेट्रियम, है ना। तो ये प्रकार की 3 घटनाएं होती है जो इन्वेजन संबंध होती है, प्लेसेंटा एक्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रेटा, प्लेसेंटा परक्रेटा, है ना, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, एबनॉर्मलिटी ऑफ द प्लेसेंटा। देखो इसमें 3 कंडीशन इन्वेजन संबंध होती है। और देखिए जिसको हम बोलते हैं लार्ज प्लेसेंटा। लार्ज प्लेसेंटा मतलब ऐसी प्लेसेंटा जिसका वजन ग्रेटर देन वेट ऑफ
प्लेसेंटा ग्रेटर देन 500 ग्राम, यानी 500 ग्राम से अगर जिसका वजन है वो अगर ज्यादा है तो हम इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, लार्ज प्लेसेंटा। फिर देखिए नेक्स्ट कंडीशन, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट। इसमें क्या होता देखो, ये नॉर्मल प्लेसेंटा है, प्लेसेंटा है, उसके सेंटर से क्या निकल रही है, अम्बिलिकल कॉर्ड निकल रही है। इसमें प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट में क्या होता है कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कोटिलिडन्स बन जाता है। क्या बन जाता है, एक्स्ट्रा लोब बन जाता है। तो देखिए ये क्या है, ये बन गया एक्स्ट्रा लोब, या उसको कहते हैं एसेसरी लोब, ये लोब बन जाता है ना। और इसमें देखिए, इसमें तो क्या होगी, इस प्रकार से कोरिंग मिला रहेगी और इसका संपर्क इससे रहता है ना। और ये इस प्रकार से रहती है, तो यानी एक्स्ट्रा लोब बन गया, एक एसेसरी लोब बन गया है। तो ऐसी प्लेसेंटा की कंडीशन को क्या बोलते हैं भाई, प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट बोलते हैं। और एक्स्ट्रा लोब ये क्या है, ये एक तरह का क्या है, कोटिलिडन्स है, ये कोटिलिडन है, यानी एक्स्ट्रा एक लोब बन चुका है। अब ये क्या प्रॉब्लम पैदा करेगा, नॉर्मल प्लेसेंट है और जब डिलीवरी हो चुकी है, तो अगर ये वाला पार्ट है अगर पीछे रह गया है तो ये पोस्टपार्टम हेमरेज की कंडीशन डेवलप कर सकता है ना। तो इस प्रकार का कंडीशन है तो उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना है। तो सक्सेंचुरिएट क्या होता है कि नॉर्मल प्लेसेंटा के साथ अगर एक एक्स्ट्रा लोब या एक्स्ट्रा कोटिलिडन या एसेसरी लोब अगर हो जाता है और उसमें जैसी प्लेसेंटा के अंदर ब्लड सप्लाई है उसी प्रकार की कैपिलरी नेटवर्क पाया जाता है तो उसको बोलते हैं कोटिलिडन। अभी इसी का देखिए दूसरा भाग, प्लेसेंटा स्पूरिया। इसमें क्या होता है कि ये नॉर्मल प्लेसेंटा है ना, और ये एक्स्ट्रा लोब, ये क्या है, ये एक्स्ट्रा लोब, और इसके चारों ओर ये कोरियन, अब देखिए इसमें क्या था कि इस जो मेन प्लेसेंटा का जो लोब है उस जो एक्स्ट्रा लोब बना उसमें ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स है ना, यानी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है ना, इसमें ब्लड वेसल प्रेजेंट है। बट इसमें क्या होता है कि ये जो एक्स्ट्रा लोब तो बना लेकिन इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, ये ध्यान रखना है। यानी प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट में ब्लड सप्लाई एक्स्ट्रा लोब के अंदर रहती है, यानी ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहता है एक्स्ट्रा लोब, है ना, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट, या ये लोब इज दिस लोब इज कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, बट इन प्लेसेंटा स्पूरिया कंडीशन द एक्स्ट्रा लोब इज नॉट कनेक्टेड बाय ब्लड वेसल्स, यानी
एक्स्ट्रा लोब is not connected by ब्लड वेसल्स, ये ध्यान रखना है ना। तो प्लेसेंटा सक्सेंचुरिएट और प्लेसेंटा स्पूरिया। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कंडीशन, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोलिस, प्लेसेंटा एक्स्ट्रा कोरियोलिस, इसके अंदर दो कंडीशन होती है। एक होती है एक्स्ट्रा कोरियोलिस सर्कमवेलेट, और दूसरी कंडीशन होती है जिसको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा कोरियोलिस सर्कम मार्जिनेट। देखो इसमें क्या होता है कि देखिए ये तो होती है नॉर्मल। अब इसमें क्या होता है ऐसा, यानी ये नीचे कोरियोनिक प्लेट है, ये क्या है, ये ऊपर बेसिलिक प्लेट है, दोनों प्लेट, ये अम्बिलिकल वेन होगी। अब देखिए ये तो नॉर्मल है। अब जैसे ये हो गया बेसिलिक प्लेट, और ये यहाँ पे मार्जिन है ना। तो इस सर्कमवेलेट में क्या होता है कि यहाँ कुछ विलाई रह जाती है ना। और ये जो यहाँ मेम्ब्रेन है इसका यहाँ डबल फोल्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, डबल फोल्ड हो जाता है। यहाँ पे ऐसे डबल फोल्ड हो जाता है। तो यानी यहाँ डबल क्या पाई जाती है, डबल कोरियोनिक एंड एमनियोटिक लेयर। ये लेयर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, और यहाँ एक डबल फोल्डेड टाइप बन जाता है। ये स्ट्रक्चर डेवलप हो जाती है किसमें, सर्कमवेलेट में। जबकि इस सर्कम मार्जिनेटा में क्या होता है, ये नॉर्मल है, यहाँ पे क्या होता है कि ये कंडीशन यहाँ जुड़ी रहती है, और ये जो प्लेट होती है ये यहाँ मार्जिन, यहाँ दोनों, यहाँ मार्जिन यहाँ जुड़ती है, लेकिन ये मार्जिन यहाँ न जुड़ के यहाँ जुड़ता है ना। तो यहाँ आके अब यहाँ तक आ जाता है। तो इस प्रकार यहाँ एक ये रिंग बन जाती है। तो इस प्रकार एक प्लेसेंटा की एक रिंग बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्कम मार्जिनेटा। यानी जुड़ना तो कहाँ था, इस मार्जिन पे जुड़ना था। ये मार्जिन पे न जुड़ के, यहाँ न जुड़ के, ये इसमें तो क्या होती है, ये जो कोरियन लेयर है ये क्या होती है, डबल यहाँ फोल्ड हो जाती है। इसमें क्या होती है, ये मार्जिन से न जुड़ के और आगे जुड़ जाती है, और यहाँ एक रिंग टाइप संरचना का निर्माण हो जाता है। तो देखिए
अब इसका नाम एक्स्ट्रा कोरियोलिस क्यों हुआ? क्योंकि ये कुछ ऐसी यहाँ विलाई पड़ी रहती है जो विलाई सीधी डायरेक्ट ऊपर वाली प्लेट से नहीं जुड़ पाती है, खुली विलाई पाई जाती है, ओपन विलाई पाई जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कोरियोलिस। यानी यहाँ कोरियोलिस जो कोरियोनिक विलाई है वो एक्स्ट्रा फ्री पाई जाती है, इसलिए इसको एक्स्ट्रा बोलते हैं। यहाँ पर भी पाई जाती है, यहाँ पर भी पाई जाती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। इसको देखिए, इस डायग्राम में भी देख लीजिए, ये देखिए, ये सर्कमवेलेट है, यहाँ आके क्या हो गया, नॉर्मल यहाँ जुड़ना था, यहाँ आके डबल फोल्डेड कर लेता है। फिर ये सर्कमवेलेट क्या करता है, यहाँ आके यहाँ जुड़ना था, जो आके कोरियोनिक प्लेट यहाँ आके जुड़ जाती है, कोरियोनिक मेम्ब्रेन। तो इसलिए नॉर्मली जो यहाँ जुड़ना, यहाँ वाली जो डेसिडुआ के साथ जुड़ना होता है जो मार्जिन पे, ये कंडीशन क्या हो जाती, आगे इतनी खिसक गई है ना, इस साइड से तो क्या अम्बिलिकल नहीं, यहाँ ये यहाँ जुड़ना था नॉर्मली, लेकिन क्या हुआ, कोरियन प्लेट यहाँ आके क्या बना देती है, फोल्ड बना लेती है, और ये जो जगह है खाली, यहाँ क्या पाए जाएंगे, यहाँ एक्स्ट्रा कोरियोनिक विलाई पाई जाएगी, इसलिए बोलते हैं एक्स्ट्रा कोरियोलिस। नेक्स्ट देखिए, सर्कमवेलेट हो गया, सक्सेचुरिएट हो गया, ये देखिए एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन द्वारा ये जुड़ा हुआ है, लेकिन ये एक्स्ट्रा लोब है, ये ब्लड वेसल यहाँ सप्लाई कर रही है ना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, बाइलोब्ड प्लेसेंटा और प्लेसेंटा बाइटार्टेट। देखो बाइलोब क्या है, ये प्लेसेंटा के क्या है, इस प्रकार से देखो, यानी इसमें वापस यही, यानी यहाँ ये क्या है, फीटस जुड़ा रहेगा, तो इसमें प्लेसेंटा का क्या हो गया, दो लोब बन गए हैं, कितने बन गए, दो लोब बन गए, दो लोब आपस में मेम्ब्रेन द्वारा जुड़ा हुआ है, और वो दो लोब है वो एक सिंगल अम्बिलिकल कोड से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए बोलते हैं बाइलोब। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए, नॉर्मली अपन ने फर्स्ट क्लास में देखा कि नॉर्मली जो कोड होती है वो कहाँ इंसर्शन होती है, सेंटर में या नियर टू सेंटर, है ना। तो अम्बिलिकल जो कोड है वो कहाँ इंसर्शन होती है, या तो सेंटर में और नियर टू सेंटर, ये बात ध्यान रखें, या तो सेंटर में या नियर टू सेंटर। अब देखिए, अगर ये सेंटर में ना होके या नियर सेंटर से ना होके कहीं और होती है, तो एक कंडीशन डेवलप होती है, देखिए उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मली ये प्लेसेंटा है, अब प्लेसेंटा नॉर्मली यहां से सेंटर से ना, लेकिन ये क्या होती है, ये अगर किसी एज से जुड़ी होती है, यानी इसमें क्या होता है, अटैचमेंट कहाँ है, यानी इंसर्शन ऑन अ एज और मार्जिन
कहीं किनारे पे आके अगर प्लेसेंटा जुड़ती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं बेटलडोर प्लेसेंटा। क्या बोलते हैं? बेटलडोर। एक ये कंडीशन होती है, यानी बेटलडोर, जैसे बेट का हत्था जो जुड़ा होता है इस तरह हिसाब से ये देखिए यहाँ, तो बेटलडोर की तरह। और दूसरी जो कंडीशन होती है उसमें ये प्लेसेंटा है, इसमें यहां से ये जो ये अम्बेलिकल कोड है, इसको अम्बेलिकल कोड कहते हैं, ये प्लेसेंटा। ये प्लेसेंटा है, ये अम्बेलिकल कोड है। ये क्या होती है, यहां से ही ब्लड वेसल्स निकलनी शुरू हो जाती है। डायरेक्ट जो अम्बेलिकल ब्लड वेसल्स है वो डायरेक्ट प्लेसेंटा से न जुड़ के थ्रू द ब्रांचिंग ऑफ ब्लड वेसल्स से निकलता है, और इसके चारों ओर ये यहाँ मेम्ब्रेन पाई जाती है, और मेम्ब्रेन आके यहाँ जुड़ती है ना। तो इसको, ये जो प्लेसेंटा है इसको बोलते हैं हम, इसको क्या बोलते हैं हम? वेलामेंटस प्लेसेंटा। वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा बोलते हैं वैसे तो, ठीक है। तो इस प्रकार बन गया ये, एक तरह से जो टेनिस खेलने वाला जो रैकेट होता है उसी तरह ये संरचना डेवलप होगी। तो ये होती है वेलामेंटस प्लेसेंटा, ये होती है बेटलडोर। तो बेटलडोर में क्या होता है भाई? बेटलडोर में जो प्लेसेंटा एक्सटेंशन पॉइंट जो सेंटर या नियर टू सेंटर होता है वो यहाँ ना होके प्लेसेंटा का जो मार्जिन होता है कहीं उस किनारे पे जाके अम्बिलिकल कोड है वो अगर हुई होती है तो इसको बोलते हैं बेटलडोर। और वेलामेंटस यानी प्लेसेंटा जो अम्बिलिकल इंसर्शन पॉइंट नियर सेंटर या नियर टू सेंटर होता है वो ऐसे ना होके, किनारे पे भी ना होके, पहले से ही ब्लड वेसल से वो ब्रांचिंग होके इससे जुड़ती है, और एक ब्रांच मेम्ब्रेन जुड़ती रहती है, ये मेम्ब्रेन के थ्रू जुड़ी रहती है, सीधा प्लेसेंटा नहीं जुड़ता, सीधा अम्बिलिकल कोड प्लेसेंटा से नहीं जुड़ता है। ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं? वेलामेंटस प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें प्लेसेंटा जो टेनिस का जो रैकेट होता है उसी संरचना जैसा दिखाई हमें देता है। तो ये इतने प्रकार की वेरिएशन पाई जाती है प्लेसेंटा में, ठीक है। इसमें हम अब इसमें क्या है, कोड है ये क्लास नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।